हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगसिन क्रश। तो हम माय लव माय अल्फा का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था विंग वांगजी को उसका शर्ट वापस कर देता है। देन वांगजी उसे फिर से नहीं तंग करता है। लगभग एक हफ्ते ऐसे ही बीत जाता है। विंग, जियांग चेन और उनकी फ्रेंड्स ऐसे ही डेली क्लासेस में मस्ती करते थे और सारी क्लास अच्छे से भी करते थे और ऐसे ही अच्छे से उन लोगों का दिन कट रहा था। और सच कहूँ तो विंग को वांगजी का सिर्फ एक या दो बार याद आया था। पहले पहले समय में वो सोचता था कि पता नहीं कब अचानक से टपक जाएगा और फिर से मुझे डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देगा। अच्छा ही हो अगर मुझे फिर से उसका चेहरा दिखना ना पड़े। हो व्हाट ए रिलीफ। और उसके बाद वो ये सब सोचते सोचते वहाँ से चला जाता है। और एक दिन वो क्लास के बीच उसका ध्यान पढ़ाई में नहीं था। वो सिर्फ बैठे बैठे वांगजी का चेहरा याद कर रहा था और अचानक उसे रियलाइज़ होता है कि उसने अपनी कॉपी में वांगजी का नाम लिख दिया है और उसका हेयर स्टाइल भी ड्रॉ किया है। वो जब ये सब देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। वो जल्दी जल्दी उन सब को मिटा देता है और सोचता है, लगता है मेरा दिमाग पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। वो अब मुझे तंग नहीं कर रहा है तो मैं उसे मिस कर रहा हूँ। वैसे भी हम दोनों सिर्फ 2 या 3 बार ही तो मिले हैं। ओह सो मच। अब मैं इन सब के बारे में नहीं सोचना चाहता हूँ। ये सब कहकर विंग फिर से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाने लगता है। ऐसे ही दिन बीत रहा था नॉर्मल तरीके से। अब विंग वांगजी के बारे में ज़्यादा सोचता भी नहीं है। ऐसे ही एक दिन टिफ़िन के समय जब विंग, जियांग चेन, निहुसन वो सब मिलके और उनकी बाकी सब फ्रेंड्स मिलके कैंटीन में लाइन लगा के खाना ले रहे थे तो विंग निहुसन को मजाक करते हुए कहता है, नी भाई आप ज़्यादा मत खाइए नहीं तो आप मोटे हो जाएंगे। देन कोई भी अल्फा आपकी तरफ सिर उठाकर भी नहीं देखेंगे। और ये सुनकर सब हंसते हैं लेकिन जियांग चेन उसे पीछे से सिर पे हल्के से मारता है और कहता है, तुम अपना देखो ना, तुम तो हम सबसे ज़्यादा खाते हो। तो विंग एक पाउट बना लेता है। दिन उन सब की तरफ एक चमकीली आइज से देखता है। दिन कहता है, लेकिन मैं तो बहुत ही प्यारा हूँ और मुझे सब पसंद करते हैं। तो वो सब मिलके हंसते हैं। तो निहुसन कहता है, वे ब्रदर आप मुझे मत बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। आप पहले अपने आप को तो देखिए। जो खाने का चीज़ है आप तो उसे यूँ करके दूर हटा लेते हैं और जो खाने का चीज़ नहीं है उसे पेट भर के खाते हैं। क्या आपके पास कोई भी अल्फ़ा आना चाहेगा? अगर कोई आ भी गया तो आप उनका पॉकेट खाली करवा के ही छोड़ेंगे। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं लेकिन विंग एक पाउट बना लेता है और कहता है, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूँगा। ये कह के वो अपना खाना लेके अलग से जाकर बैठ जाता है। सब उसके पास आते हैं और कहते हैं, अब नाटक बंद करो। तो विंग हंसता है और फिर से पाउट बनाता है। दिन सब एक साथ मिलके फिर से बातें करने लगते हैं और खाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक पर्सन आता है और उन लोगों के साथ ही बैठ जाता है। जब विंग उस पर्सन को देखता है तो उसे बहुत अजीब सा फील होता है, जैसे कि उसने कुछ पा लिया है जो उसने अभी तक मिस किया है। यस, वो वांगजी था, लैन वांगजी। सब लोग
पहले तो उसे हैरानी से देखते हैं, देन उसे इग्नोर करके अपना खाना फिनिश कर लेता है। विंग बस उसे हैरानी से थोड़ी देर देखता रहता है, देन उसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलता ही है कि निहुसन और जियांग चेन उसका हाथ टाइटली पकड़ लेते हैं। देन वो सब एक साथ जल्दी से खाना कंप्लीट करके वहाँ से जाने के लिए उठता ही है कि वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, मुझे तुमसे कुछ डिस्कस करना है, कुछ इम्पोर्टेंट है, तो तुम मेरे साथ लाइब्रेरी में मिलो। और उसका हाथ छोड़ देता है और उसे आँख मारता है। ये सब देखकर जियांग चेन बहुत ही एंग्री फील करता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि कोई भी अल्फ़ा उसकी भाई को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है, और वो अल्फ़ा बहुत ही सेमलेस और परवर्ट टाइप का है। उस दिन कैंटीन में उसने क्या हरकत किया था ये अभी तक सबको याद है। वो सब विंग को वह से लेकर जल्दी से चला जाता है। देन जियांग चेन विंग की रिस्ट को पकड़ते हुए जोर से कहता है, विंग तुम कहीं पर नहीं जाने वाले हो, अभी हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले तुम पढ़ाई करोगे, और अगर तुम कहीं पे जाने के बारे में सोचे तो आई स्वेयर मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा या फिर मैं जीजी को बता दूंगा। दिन तुम सोच लेना कि तुम्हें क्या करना है। ये सुनकर विंग थोड़ा सोचने लगता है, दिन हंसते हुए कहता है, मैं कहीं पर भी नहीं जाने वाला हूँ, अभी मुझे पढ़ना है, दिन मेरे एंग्री ब्रदर को शांत भी करना है। ये सब कहकर विंग जियांग चेन के कंधे पे हाथ रख देता है। दिन विंग उन सब के साथ मिलके फिर से बातें करने लगता है और दिन वो लोग थोड़ी पढ़ाई करते हैं। उसके बाद प्रोफेसर आ जाता है। ऐसे ही वो क्लास ख़त्म हो जाता है और देखते देखते उस दिन कॉलेज का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। विंग उस दिन वांग जी से मिलने नहीं जाता है और उसने उससे ज़्यादा सोचा भी नहीं है, क्योंकि वांग जी को वो अच्छे से जानता भी नहीं है, और अगर नहीं भी गया तो क्या बड़ी बात है। ये सब कह सोच कर वो इग्नोर कर देता है। जब कॉलेज ख़त्म होता है तो सब मिलकर एक साथ जाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन विंग उन लोगों को कहता है, मेरे लिए थोड़ा वेट करो, मैं अभी टॉयलेट होकर आता हूँ। तो जियांग चेन कहता है, उफ, फिर से तुम लोग हमें अब बताओ, 1 घंटे 2 घंटे कितने समय तक वेट कराने वाले हो। तो विंग हंसता है और कहता है, ओ माई एंग्री लोटस, मैं सिर्फ अभी 5 मिनट में गया और आया, तुम लोग मेरे लिए गेट पर वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर विंग अपना बैग लेकर वहाँ से चला जाता है। विंग जब अपना काम करके हाथ धो रहा था तभी उसे आवाज़ आता है कि कोई बाथरूम का डोर को लॉक कर रहा है। विंग वहाँ पर देखता है तो उसे वहाँ पर वांग जी दिखता है। वो वांग जी को देखकर कहता है, ओ लैन वांग जी, आप, मुझे आपको कुछ कहना था। आई एम सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं पाया, असल में मैं थोड़ा व्यस्त था। ये कहकर वो वांग जी के करीब जा रहा था। असल में विंग बस वहाँ से निकलने के लिए दरवाजे के करीब जा रहा था, लेकिन वांग जी वहाँ पर ही खड़ा था। वांग जी विंग के करीब आता है, देन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं सुनना है, मैंने तुम्हें कहा था आने के लिए और तुम नहीं आए, तो इसका पनिशमेंट तो तुम्हें मिलेगा ही। विंग थोड़ा हैरान हो जाता है। वो थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, व्हाट पनिशमेंट, आर यू मेंटली सिक, तुम किस हक में मुझे पनिशमेंट देने के बारे में बात कर रहे हो। वो सब तो छोड़ो, सबसे पहले तुम मुझे ये बताओ,
तुम मेरे कौन हो और मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? और एक फ्रेंड के मुताबिक अगर मैं तुम्हारे पास चले भी आता तो वो मेरी मर्ज़ी कि मैं क्या करूं। मैं नहीं आया तो मैं तुम्हें माफ़ी मांग रहा हूँ। ओ असल में मैं ही थोड़ा पागल हूँ कि मैंने तुमसे सॉरी कहा, लेकिन मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करना है। सब मेरे लिए बाहर वेट कर रहे हैं, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर विंग वांगजी से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग को थोड़ा पेन फील होता है क्योंकि वांगजी ने उसके हाथ को और भी ज़्यादा कस के पकड़ लिया था। देन वांगजी विंग के करीब आता है, देन उसकी सेंट को इनहेल करता है और कहता है, क्यों, मैं तुम्हारा कौन हूँ ये मैं तुम्हें जल्द ही बता दूँगा। और बस मैंने तुम्हें मिलने के लिए कहा था, तुम नहीं आए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन प्लीज़ अगर मैं तुम्हें फिर से कहूँ मुझसे मिलने आने के लिए, प्लीज़ मुझे मना मत करना और प्लीज़ आना। मैंने तुम्हारे लिए 2 क्लास मिस किया था और वहाँ पर वेट कर रहा था। इतना कहकर विंग का हाथ वांगजी छोड़ देता है। विंग को थोड़ा गिल्टी फील होता है। वो विंग वांगजी को थोड़ा कंसर्न लुक देता है और कहता है, डोंट बी सैड, मेरा ये मतलब नहीं था। आई एम रियली सॉरी, मैं तुम्हें उदास करना नहीं चाहता था और मेरी कुछ पर्सनल रीज़न थे जिसके वजह से मैं वहाँ पर पहुँच नहीं पाया। आई एम रियली सॉरी, लेकिन नेक्स्ट बार अगर तुम मुझे बुलाओ और मैं नहीं आ पाया तो तुम वहाँ पर मेरे लिए वेट मत करना, तुम चली जाना। तुम्हारी 2 क्लास मेरे लिए बर्बाद हो गया। आई एम रियली सॉरी। और वह से जाने लगता है। थोड़ी देर जाके वो दरवाजे का लॉक खोलता है, देन फिर से वांगजी के करीब आता है और कहता है, इसका मतलब आज से हम फ्रेंड है, राइट? ये कहकर विंग एक चार्मिंग स्माइल देता है, जिसे देखकर वांगजी एकदम स्टिफ रह गया था। देन विंग वहाँ से बाय करते हुए चले जाता है। जब वो अपने फ्रेंड्स के पास पहुँचता है तो उसका फ्रेंड्स कहता है, ओ मुझे पता था तुम्हारा 5 मिनट मतलब 5 घंटे। तुम क्या कर रहे थे? आधा घंटे हो चुका है। तो विंग कहता है, कुछ नहीं, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ नाराज़ मत होना और थैंक यू सो मच मेरे लिए वेट करने के लिए। तो अब चलते हैं। ये कहकर विंग न्यूसन को पीछे से कंधे से पकड़ के उसे धक्का देते हुए आके चलाने लगता है। देन वो लोग फिर से हंसी मजाक करने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही और आई एम रियली सॉरी अगर कोई नॉइज़ प्रॉब्लम हुआ होगा तो असल में यहाँ पर बहुत ज़ोर ज़ोर से गाने बज रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।